तो आज हम शुरू करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या बोलेंगे? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो लिख देता हूँ मैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि जो तीनों कीवर्ड हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनके अलग अलग क्या मायने हैं, क्योंकि तीनों अपने आप में अलग अलग कीवर्ड हैं जिनके अलग अलग मतलब हैं। तो अगर हम इन तीनों को समझ सकें अच्छे से तो ये पूरा पार्ट समझना आसान होगा। तो सबसे पहले समझते हैं इन्वर्स। इन्वर्स क्या है? INVERSE। इन्वर्स क्या है? पहले बच्चों, इन्वर्स का मतलब है, अगर हम हिंदी में बात करें तो इन्वर्स का मतलब है उल्टी प्रक्रिया, विपरीत प्रक्रिया। जैसे मान लो कि अगर हमें मऊगंज से रीवा जाना है, अगर हमें मऊगंज से रीवा जाना है तो यह एक सीधी प्रक्रिया है। तो मऊगंज से रीवा जाना एक सीधी प्रक्रिया है, लेकिन रीवा से वापस मऊगंज जाना, इसे हम इन्वर्स कह सकते हैं। तो इन्वर्स समझने के लिए सबसे बेहतर यह है कि जैसे हम ये समझें कि अगर हम ये समझें कि 6 में 2 का गुणा करने पर अगर मान लो 12 आता है, तो 6 में 2 का गुणा करना एक सीधी प्रक्रिया हो गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गई। इसकी इन्वर्स डायरेक्शन क्या होगी? जैसे हमारे पास 6 था, 6 के साथ हमने कुछ किया तो हमें 12 मिल गया। तो अब हम 12 में ऐसा क्या कर दें कि वापस हमको 6 मिल जाए? तो प्यारे बच्चों, पता है कि हम 12 में इसी 2 का भाग करेंगे तो वापस हमें क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। तो ये कहना तो गलत है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि इनटू का जो इन्वर्स है वो डिवाइड है। ये ऐसा है नहीं, ये केवल आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो कहीं पे हम ये नहीं बोल सकते कि इनटू का इन्वर्स डिवाइड है, गुणे की विपरीत प्रक्रिया भाग है, ऐसा हम कह नहीं सकते। लेकिन इन्वर्स को समझाने के लिए मैं आपको ज़रूर ये बात बता सकता हूँ। जैसे अगर हम ये कहें कि 12 में अगर मैं -5 करूँगा तो 7 आएगा। तो अब 7 में ऐसा क्या किया जाए कि वापस हमें क्या मिल जाए? 12 मिल जाए। तो पता है कि 7 में अगर मैं उसी 5 को जोड़ दूंगा तो मुझे वापस 12 मिल जाएंगे। इसका मतलब फिर से मैं बोल सकता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए बोल सकता हूँ, ऐसा है नहीं कि जो माइनस है उसका जो इन्वर्स है वो प्लस में है। तो अगर इतना आप समझ गए हैं तो अब मैं इसे समझाता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद त्रिकोणमिति का नाम आ ही गया है, तो सारे बच्चों को आज के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि सभी लोग त्रिकोणमिति पूरी 11th क्लास की रिवाइज़ कर लेंगे। आज मैं किसी भी बच्चे को फ़ोन करके किसी वक्त पूछ सकता हूँ, अगर रात को 2 बजे भी जगा के बोलूँ कि त्रिकोणमिति का ये फार्मूला प्रूफ करना है तो 2 बजे भी प्रूफ कर सको, इस तरीके से रिवाइज़ करना है। पढ़ने का मतलब है एकदम से क्लियर रहे, यानी कि आधा क्लियर है आधा नहीं क्लियर है, आधा अभी पढ़ लेते हैं आधा एग्ज़ाम में क्लियर कर लेंगे, ये सब नहीं चलेगा। तो त्रिकोणमिति रिवाइज़ क्या करनी है? मैं ये नहीं कह रहा कि 11th के सारे क्वेश्चन तुमको रिवाइज़ करने हैं, सिर्फ जितने मैंने फार्मूले प्रूफ कराए हैं वो बस आपको पूरे फार्मूले प्रूफ कर लेने हैं, ताकि वो फार्मूले हर वक्त याद रहें। मैंने पिछले साल कहा था कि 11th क्लास से अगर कुछ लेकर जाना है 12th क्लास में तो वो है त्रिकोणमिति और उसके फार्मूले, क्योंकि 12th क्लास की पूरी मैथमेटिक्स में हर जगह त्रिकोणमिति के फार्मूले यूज़ होने हैं। तो जिस बंदे को त्रिकोणमिति अच्छे से बनती है वो निश्चित रूप से इन्वर्स त्रिकोणमिति या फिर 12th क्लास की पूरी मैथमेटिक्स आराम से ख़त्म कर सकता है। अब रही तीसरी बात फंक्शन की। तो प्यारे बच्चों, फंक्शन भी हमने पढ़ा था, अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो हमने क्या किया था, हमारे पास 2 सेट थे। सपोज़ करो एक सेट था 1, 2 और दूसरा सेट था B, मान लो उसके पास मान लो थे P और Q। तो हमने इससे क्या बनाया था? इससे हमने क्रॉस प्रोडक्ट बनाया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया था, कार्तीय गुणन बनाया था। जो क्या बना था? 1 का एक बार P से पेयर बनाया था हमने, 1 का पेयर बनाया था P से, फिर 1 का पेयर बनाया था Q से, ऐसे ही फिर 2 का पेयर बनाया P से, ऐसे ही फिर 2 का पेयर बनाया Q से। तो ये हमको मिल गया था कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके बाद हमने कार्तीय गुणन में कुछ रूल लगा दिया था, नियम लगा दिया था, तो हमको मिल गया था रिलेशन। इसे क्या बोलते हैं? संबंध।
संबंध मिल गया था, फिर हमने संबंध में कुछ और नियम लगा दिए थे, तो हमें क्या मिल गया था बच्चों? फलन मिल गया था। तो फलन में हमने बहुत सारे फलन पढ़े हैं, तो एक बार फिर से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फलन की रिवाइज कर लेना, ज़्यादा खास फर्क पड़ने नहीं वाला। जिस तरीके से आपको त्रिकोणमिति रिवाइज करनी है उस तरीके से अगर आप फलन रिवाइज नहीं भी करते तो चलेगा, लेकिन एक बार देख लेना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था? फलन में हमने देखा क्या था, थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लें, समझना क्योंकि ज़रूरी है। FUNCTION फंक्शन की मैंने 2 डेफिनेशन बताई थी। सबसे पहली परिभाषा, पहले आपके सामने वो डायग्राम बना दें। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारे पास A है, फिर B है, फिर C है, D है, E है और F है, मान लिया कि G है। तो फंक्शन की पहली परिभाषा क्या थी बच्चों? पहली परिभाषा मतलब फंक्शन होने के लिए 2 बातों का होना आवश्यक था। पहली बात क्या थी? पहली बात ये थी कि जो हमारा समुच्चय A है, समुच्चय A का मतलब पहले समुच्चय से है, पहले सेट से है, उस समुच्चय के सभी अवयव कनेक्टेड हों, मतलब कोई अवयव छूटा ना हो। ये पहली बात थी। कोई भी जो हमारा संबंध है वो फलन तब कहलाएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। पहले हमारे पास क्या आया? कार्तीय गुणन आया, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट आया। फिर हमने उसमें कुछ नियम लगाए तो हमें संबंध मिल गया। अब संबंध में कुछ नियम लगाते हैं तो फलन मिल जाता है। तो कोई भी संबंध फलन तब कहलाता है जब वो 2 बातों का पालन करता है। पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि जो हमारा समुच्चय A है, जो पहला समुच्चय है, उसके सभी अवयव कनेक्टेड हों। इसका मतलब कोई भी अवयव छूटा ना हो। ये पहली शर्त हो गई, है ना। समुच्चय A के सभी अवयव, लिखने की आवश्यकता नहीं है, पुराना रिवाइज कर लेना। तो समुच्चय A के सभी अवयव कनेक्टेड हों, कोई अवयव छूटा ना हो। और दूसरी परिभाषा ये है कि समुच्चय A का एक अवयव समुच्चय B के एक अवयव से ही कनेक्टेड हो। समुच्चय A का एक अवयव समुच्चय B के एक अवयव से ही कनेक्टेड हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई समुच्चय है 1 2 3, यहाँ पे है मान लो 4 5 6 और 7, तो ये जो है बिल्कुल फलन कहलाएगा। बिल्कुल ये फलन है। क्यों फलन है बच्चों? पहला नियम, समुच्चय A जो पहला समुच्चय है उसके सारे अवयव कनेक्टेड हैं। दूसरा नियम, समुच्चय A का प्रत्येक अवयव एक अवयव से ही कनेक्टेड है। अगर आपको याद आ रहा हो तो इसे हम डोमेन निकालते थे, इससे हम रेंज निकालते थे। तो जिससे अपन डोमेन निकालते हैं उसके सारे अवयव कनेक्टेड हों और एक अवयव एक से ही कनेक्टेड हो, तब फलन कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये फलन है। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ कि जो 1 है 1 5 से भी कनेक्टेड है, तब ये फलन नहीं है। पहली परिभाषा तो पूर्ण हो रही है, समुच्चय A का प्रत्येक अवयव कनेक्टेड है, लेकिन दूसरा फेल हो रहा है, 1 2 से कनेक्टेड है। सिंपल सी बात यह है कि अगर हम ये कहें कि अगर x इक्वल टू, ऐसा कभी हमको नहीं मिला है कि अगर x प्लस 5 इज इक्वल टू, या फिर हम ये कहें x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है। अगर तुमको मिल गया कि x इक्वल टू 5 है तो फिर पता लग गया y इज इक्वल टू 2 है। ऐसा तो है नहीं कि x इक्वल टू 5 भी होगा, x इक्वल टू कुछ और भी होगा। तो इसीलिए एक का एक ही मान हो, एक के 2 मान पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब ये है। तो अब हम क्या करें, जैसे मैं बता दूं कि अगर ऐसा रहता है 1 2 3 या फिर रहता है 4 5 6 और 7, तो ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये बिल्कुल फलन है। आपको लग रहा होगा फलन नहीं है। मैंने क्या बोला? एक अवयव एक से कनेक्ट हो। अभी भी 1 4 से कनेक्ट है, मतलब 1 की एक ही इमेज है और 2 की भी एक ही इमेज है। मतलब कुल मिला के इस तरीके से बन सकता है, इस तरीके से नहीं बन सकता है। मतलब 1 की 2 इमेज नहीं हो सकती, 2 की एक ही इमेज हो सकती है, तो ये फलन कहलाएगा। अब हमने फलन बहुत प्रकार के पढ़े थे, आपको ध्यान करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। फलन हमने पढ़ा था, फलन में हमने पढ़ा था प्रतिचित्रण, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, मैपिंग बोलते हैं शायद। तो मैपिंग में क्या क्या था? 1-1 मैपिंग था, मेनी वन मैपिंग था। 1-1 का मतलब है अगर पहले का 1 2 3 4 5 6, अगर पहले का एक से ही कनेक्टेड तो 1-1 हो गया। अगर
मेनी वन, 1 2 3 4, ए बी सी डी और ई, तो ये क्या हो गया, मेनी टू वन, बहुत सारे एक से कनेक्टेड हो सकते हैं, ये मेनी वन हो गया। तो देखो 1 1 भी फलन रहेगा, मेनी वन भी फलन रहेगा। कई किताबों में दिया हुआ है 1 2 मेनी, एक से बहुत सारे, तो 1 2 3 4 और यहाँ पे ए बी सी डी। तो अगर ये रहेगा, अगर ये रहेगा, ये तो फलन नहीं रह जाएगा। तो कुल मिला के 1 1 मेनी वन, और हमने एक पढ़ा था आच्छादक, इंग्लिश में बोलते हैं ऑन टू, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हम ये बोल सकते हैं 7 भी अगर कर लें, 7 भी कर लेते हैं, यहाँ पे 8 कर लेते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ऑन टू का मतलब क्या होता है, ऑन टू का मतलब होता है कि समुच्चय बी के भी सारे अवयव कनेक्टेड हों, मतलब समुच्चय बी का भी कोई छूटा ना हो, उसे हम बोलते हैं ऑन टू। तो कुल मिला के यहाँ पे थोड़ी समस्या है। समस्या क्या है, समस्या ये है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में फलन कैसा होना चाहिए। हमारे पास तो बहुत सारे फलन हैं। पहला फलन क्या है, 1 1 हो गया। दूसरा क्या है, मेनी वन हो गया, मेनी वन हो गया। तीसरा क्या है, ऑन टू हो गया। फिर हमने बहुत सारे बनाए थे, 1 1 1 1 ऑन टू हो गया, और बना सकते हैं मेनी वन ऑन टू हो गया। लेकिन इन्वर्स में थोड़ी सी दिक्कत है। इन्वर्स में हर प्रकार के फलन का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चे, अभी बताते हैं। जैसे देखो, इन्वर्स का मतलब मैंने बोला उल्टी प्रक्रिया। तो अगर मैं पहले एग्जाम्पल पर विचार करता हूँ 1 2 3 4, ये समुच्चय ए हो गया, ये समुच्चय बी हो गया। मान लिया कि ए बी सी और डी है। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं 1 1 करता हूँ, एक से ही कनेक्ट करता हूँ, तो फलन है कि नहीं पहले चेक करते हैं। फलन है। क्यों फलन है? पहली परिभाषा बिल्कुल फुलफिल करता है कि समुच्चय ए के सारे अवयव कनेक्टेड हैं, है कि नहीं है? बिल्कुल है। मतलब पहली चीज़ तो क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ क्या क्लियर होनी चाहिए कि एक अवयव की एक ही इमेज होनी चाहिए। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, एक ही 1 का एक ही मान है, 2 का एक ही मान है, 3 का एक ही मान है, 4 का एक ही मान है। तो दोनों परिभाषाएं या फिर दोनों जो प्रतिबंध हैं फलन होने के लिए, उसे पूर्ण करता है, तो ये बिल्कुल फलन कहलाएगा। अब प्यारे बच्चों, इन्वर्स का मतलब मैंने बोला उल्टी प्रक्रिया। अभी हम इधर से इसको देख रहे थे, अब हमको उधर से इसको देखना पड़ेगा। इसका इन्वर्स बनाते हैं। तो इन्वर्स बनाने पर ए बी सी डी और यहाँ पे 1 2 3 और 4 है ना। समझ में आ रहा है ना। तो अब देखो, जब हमने इसका इन्वर्स किया, ये मान लो f ऑफ x था, ये क्या हो गया, f इन्वर्स x हो गया। बिल्कुल ध्यान रहा बच्चों, इन्वर्स फंक्शन हमने पढ़ा था। इन्वर्स फंक्शन में क्या हो गया था कि जो डोमेन था, फलन का डोमेन इन्वर्स का रेंज हो गया था। जैसे मान लो अगर f ऑफ x इक्वल टू आपको मिला था, सपोज करें 1 2 4 5 7 9, तो आपको बोला गया था f इन्वर्स निकालो। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या किया था, केवल इनका स्थान बदला था। 1 2 के स्थान पे 2 1 आ गया था, 4 5 के स्थान पे 5 4 आ गया था, और 7 9 के स्थान पे 9 7 आ गया था। सबको पता है, जो पहले एलिमेंट होते हैं वो डोमेन कहलाते हैं। तो अभी डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है बच्चों, 1 4 7, 1 है 4 है और 7। इसका कोडोमेन क्या है बच्चों, कोडोमेन बोले या फिर कभी कभार उसको हम रेंज भी बोल सकते हैं। तो सिंपल लिखने के लिए मैं रेंज बोलता हूँ। तो प्यारे बच्चों, जो पहला अवयव है वो डोमेन कहलाता है। तो 1 4 7 ये डोमेन कहलाया। तो जो दूसरा अवयव है वो कोडोमेन कहलाता है या फिर रेंज कहलाता है। तो यहाँ पे 2 5 और 9 हमारा कोडोमेन आ गया। इन्वर्स में अगर हम देखें तो प्यारे बच्चों, डोमेन क्या हो गया है, अब 2 5 और 9
हमारा 2, 5 और 9 अब डोमेन हो गया है, और हमारा रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया 1, 4 और 7 हो गया। तो 1, 4 और 7 हमारा कोडोमेन हो गया। तो ये तो पुरानी बात है बच्चों, इतना आपको ध्यान होना चाहिए कि जो फंक्शन में डोमेन था वो इन्वर्स फंक्शन में रेंज है। डोमेन 1, 4, 7, यहाँ रेंज 1, 4, 7, और जो फंक्शन में रेंज था या फिर कोडोमेन था जैसे 2, 5 और 9, वो इन्वर्स फंक्शन में डोमेन है 2, 5 और 9। तो कुल मिला के जब भी हम या तो हम डायरेक्ट अगर आपको देखना हो, समझना हो, तो आप सीधे इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि जब मुझे फंक्शन देखना है तो इधर से देखना है। ये पहला सेट, ये दूसरा सेट, ये हमारा डोमेन है। सॉरी, इसे क्या बोल सकते हैं अपन, इसे हम बोलते हैं इमेज, या फिर बोल सकते हैं डोमेन। ये हो गया डोमेन और ये हो गया कोडोमेन। कोडोमेन। तो प्यारे बच्चों, जब भी फंक्शन देखना है तो इधर से देखना है, और जब भी इन्वर्स फंक्शन देखना है तो उधर से देखना है। तो कुल मिला के देखता हूँ कि ये फलन तो था, क्या ये इन्वर्स फंक्शन है कि नहीं है। तो अब देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, A हुआ, B हुआ, C हुआ और D हुआ, और यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 हो गया। तो इसकी मैपिंग 1 की A से थी, 2 की B से थी, 3 की C के थी, 4 की D से थी। अब इन्वर्स करने के बाद परिभाषा मिलाओ। पहली परिभाषा क्या होनी चाहिए, जो पहला है सारे कनेक्टेड हैं कि नहीं है, हैं। तो पहली परिभाषा कंप्लीट हुई। दूसरी परिभाषा क्या है, एक एक से ही कनेक्टेड होना चाहिए। तो एक एक से कनेक्टेड है कि नहीं है, बिल्कुल कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये फंक्शन है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि बता क्यों रहे हैं, इसका मतलब क्या है। मतलब ये है बच्चों कि हमें वही फंक्शन इन्वर्स के लिए लेने हैं जिनका इन्वर्स पॉसिबल है। जैसे आप बोलो ऐसा तो सबका होगा, अगर फंक्शन है तो इन्वर्स होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, अगर इस बार देखना ध्यान से, A, B, C, और अगर मैं कर दूं D, E, F और G, तो प्यारे बच्चों एक से एक को ही मिलाते हैं। अभी चलो एक से एक को ही मिलाते हैं। अब बताओ फंक्शन है कि नहीं है, है नहीं है फंक्शन। पहली परिभाषा क्या है, समुच्चय A का जो पहला सेट है उसके सारे अवयव कनेक्टेड हों, कनेक्टेड हैं, तो पहली परिभाषा पूरी हो गई। दूसरी परिभाषा क्या है, एक एक से ही कनेक्टेड हो। सिर्फ इतना ही देखना है, एक एक से ही कनेक्टेड हो। तो अभी भी एक एक से कनेक्टेड है ना, दूसरे का छूट सकता है, पहले का ना छूटे, डोमेन वाला पोर्शन ना छूटे, रेंज छूट सकती है। आई बात समझ में। ये फंक्शन है तो दोनों परिभाषाएं क्या हुई, पूरी हुई। क्या परिभाषाएं हैं, पहले के सारे कनेक्टेड हों और एक का एक से ही कनेक्टेड हो, मतलब एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज हो। अब देखें बच्चों, ये फलन है, फलन है ना, ये फलन है। तो ये जो है फलन है, बोल सकते हैं फलन है, फलन है। अब इसका इन्वर्स बनाते हैं। इन्वर्स में B पहले आ जाएगा, है ना। तो जब B पहले आएगा प्यारे बच्चों, अब B क्या बन गया, पहला सेट बन गया अभी। अब जब पहला सेट बन जाएगा D, E, F और G, D, E, F और G, तो ये हुई बात, ये हुआ A, B और C, सॉरी A, B और C, A कनेक्ट था इससे, B इससे, C इससे। अब बताओ फंक्शन है, पहली परिभाषा ही खत्म हो गई। समुच्चय पहले का, पहले समुच्चय के सारे अवयव कनेक्ट होने चाहिए। तो ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, ये छूट गया। सारे कनेक्ट होने चाहिए मतलब कोई छूटे ना, यहाँ छूट गया। तो यहीं से कहानी खत्म हो गई। तो ये फलन नहीं है। इसका मतलब ऐसे बहुत सारे फलन दुनिया में मौजूद हैं जो फलन तो हैं पर उनका प्रतिलोम फलन या फिर इन्वर्स संभव नहीं है। अब देखते हैं और एक प्रकार से देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं एक और एग्जांपल दूं तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार का फलन होना चाहिए प्रतिलोम फलन पढ़ने के लिए। तो अब देखें, अगर हमारा समुच्चय A हुआ, इसमें है A, B, C और A, B, C और D, उसके बाद हमारा हुआ P, Q, R, बस P, Q, R। तो प्यारे बच्चे बताएंगे ये फलन है कि नहीं है। फलन है ना। पहली परिभाषा, समुच्चय A के सारे अवयव कनेक्टेड हों, पहले वाले के
सारे कनेक्टेड हो, सभी कनेक्टेड हैं। और दूसरी परिभाषा कहती है कि एक केवल एक से कनेक्टेड हो, तो बिल्कुल एक केवल एक से कनेक्टेड है, मतलब ए की वैल्यू p मिल रही है, b की वैल्यू q मिल रही है, c की वैल्यू a की वैल्यू p, b की वैल्यू p, c की वैल्यू q, d की वैल्यू r। एक जो है एक से कनेक्टेड है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए, मतलब ये फंक्शन तो है। अब क्या इसका इन्वर्स संभव है? इसका इन्वर्स बना के देखते हैं। तो पहले क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, तो b लिख देते हैं। b में क्या आएगा, p q r, a में क्या क्या है, a है, b है, c है और d है। भैया a कनेक्टेड है p से, b कनेक्टेड है p से, c q से, d r से। प्यारे बच्चों फंक्शन है? अब नहीं है। पहली परिभाषा क्या कहती है? पहली परिभाषा तो पूर्ण हुई। समुच्चय ए के या फिर पहले समुच्चय के या फिर डोमेन वाले समुच्चय के सारे अवयव कनेक्टेड हैं। दिक्कत क्या है? दूसरी ये तो फुलफिल हो गई, दूसरा फुलफिल नहीं हो पाया, क्योंकि एक केवल एक से कनेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पे जो P है वो 2 से कनेक्टेड है, मतलब कहने का जो P का मान है वो A भी है और जो P का मान है वो B भी है और Q का मान जो है वो C है, R का मान जो है वो D है। तो ये फलन नहीं है क्योंकि दूसरा जो है फुलफिल नहीं होता। तो यह भी एक ऐसा फंक्शन है जिसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो प्यारे बच्चों इस पाठ में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पहली बात तो इन्वर्स हम समझ गए। त्रिकोणमिति तो पूरा 11th क्लास समझे हैं। जिनको अभी भी समझ में नहीं आया है उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। उनके लिए जो मैं हमेशा कहता हूँ वही इस साल भी करूँगा कि अगर इस साल भी समझ में नहीं आया तो क्या करेंगे, उल्टा टांग के नीचे आग लगा देंगे, है ना। तो ये अपना डायलॉग जो है जिंदाबाद रहेगा हमेशा। तो अब देखते हैं, तो अब हमें पता करना है किस तरीके से फंक्शन होने चाहिए। तो अब देखो, एक हमने बताया था 1 1 1 देखते हैं, फिर देखते हैं ऑन टू। तो प्यारे बच्चों 1 1 1 2 3 और A B C 1 1 है कि नहीं है? 1 1 है, ठीक है। अभी देखते हैं 1 2 3 और P Q R S 1 1 है, 1 1 है, एक एक से कनेक्टेड मतलब 1 1 है ना। अब देखें इसमें तो इन्वर्स पॉसिबल है, इसमें इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, मतलब फंक्शन 1 1 भी होगा तब भी काम नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि इसमें तो पॉसिबल था, इसमें पॉसिबल नहीं है। अब देखो ऑन टू में आते हैं, तो प्यारे बच्चों अब देखो अगर तो A B C और D कर लेते हैं, P Q R कर लेते हैं। ऑन टू का मतलब क्या है कि दूसरा भी जो सेट है उसके भी सारे कनेक्टेड हों, कोई छूटे ना। तो अगर हम इस तरीके से बना दें, फंक्शन है कि नहीं है? कौन सा फंक्शन है? ऑन टू भी है और मेनी वन भी है, ऑन टू भी है और मेनी वन भी है। तो ये फंक्शन है, लेकिन क्या इसका इन्वर्स संभव है? इधर से तो एक का एक ही इमेज है, लेकिन जब उधर से देखोगे तो P के 2 इमेज बन जाएंगे, मतलब इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो 1 1 में भी इन्वर्स पॉसिबल नहीं हो रहा है, ऑन टू में भी इन्वर्स पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो किस तरीके का फंक्शन सोचे हम जिसका इन्वर्स पॉसिबल हो? तो प्यारे बच्चों जवाब है 1 1 ऑन टू। हमने पढ़ा था 1 1 ऑन टू, शायद हिंदी में बोलते थे एकाएकी आच्छादक। हिंदी कभी कभी बहुत कठिन हो जाती है, इसीलिए इंग्लिश में बोलते हैं अपन, है ना। वैसे तो अपनी अंग्रेजी अपने प्यारे बच्चों की तरह ही पैदल है, लेकिन यहाँ पे हमें इंग्लिश से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार ऐसे रास्ते होते हैं बच्चों जहाँ अपन क्या है 4 चक्के से, हवाई जहाज़ से नहीं जा पाते, पैदल ही चलना पड़ता है। तो भले इंग्लिश पैदल है, यहाँ पैदल ही काम करना पड़ेगा। तो अब एक फलन की बात करते हैं 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू, एकाएकी आच्छादक। 1 1 ऑन टू का मतलब एक ऐसा फलन जिसमें 1 1 वाली क्वालिटी भी हो, ऑन टू वाली क्वालिटी भी हो। तो वो है इस तरीके के फलन 1 2 3 4 A B C और D। तो कैसे भी कनेक्ट कर दो, 1 1 तो है क्योंकि एक एक से कनेक्ट है,
ऑन टू भी है, क्योंकि ए भी कनेक्टेड है और बी भी कनेक्टेड है। ऑन टू में सिर्फ हम ये वाला देखते हैं, इसके सारे कनेक्टेड हैं या नहीं है। तो कुल मिला के प्यारे बच्चों, इस पूरे प्रश्नावली में हम जितने भी फंक्शनों का इन्वर्स ढूंढने वाले हैं वो किस प्रकार के फंक्शन रहेंगे, 1 ऑन टू प्रकार के फंक्शन रहेंगे। क्योंकि 1 ऑन टू के अलावा जितने भी फंक्शन हैं, जितनी भी मैपिंग है, उनमें फंक्शन तो पॉसिबल है, उनका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर कोई कभी कहता है, बेसिक जानकारी आपसे चाहता हो, वो आपको चेक करना चाहता है कि थोड़ा बहुत आपको आता है कि नहीं आता, अगर आपसे कहे कि इन्वर्स के लिए किस तरीके का फलन होना ज़रूरी है, तो आप कहेंगे 1 ऑन टू, या फिर हिंदी वाले मातृभाषा में जवाब दे सकते हैं एकाकी आच्छादक फलन। तो अब हम अगर पढ़ें त्रिकोणमिति में, अब त्रिकोणमिति में आते हैं मूलतः कि किस तरीके से हमें क्या पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम त्रिकोणमिति की बात करें तो इन्वर्स त्रिकोणमिति है क्या एक्चुअल में, किस तरीके से उसे हम गणितीय रूप से जानें। थ्योरी में तो हम जान गए कि हर एक त्रिकोणमिति फंक्शन का इन्वर्स ही इन्वर्स त्रिकोणमिति फलन है। अब उसका जो भी हमारा मैथमेटिकली हमको समझना है, तो प्यारे बच्चों हम ये समझें कि जिस तरीके से हमें कोण अगर पता था sin 30 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो त्रिकोणमिति एक सीधी प्रक्रिया थी, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन थी, है ना। सीधे गए हम, सीधे गए ना। कोण का मान पता था, कोण पता था तो क्या मिल गया, मान मिल गया। एंगल पता था तो वैल्यू मिल गई। इस तरीके समझते हैं, क्या पता था, हमें कोण पता था तो मान मिल गया। ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे आप बोल सकते हो sin 45 डिग्री, तो क्या मिल जाएगा बच्चों, मिल जाएगा 1/√2। कोण पता है कुल मिला के, है ना, तो मान मिल रहा है। ये क्या है, सीधा हो गया। इसका इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स ये होगा बच्चे कि अगर मान पता हो तो कोण निकालना हो, मान पता हो तो कोण निकालना हो। साइन के इस मान के लिए कोण क्या होगा, त्रिकोणमिति में क्या पढ़ा हमने, साइन में इस कोण के लिए मान क्या होगा, है ना। साइन में इस मान के लिए, इस कोण के लिए मान क्या होगा। इन्वर्स में हम पढ़ने वाले हैं कि साइन में इस मान के लिए कोण क्या होगा। समझ में आ रहा है ना। मतलब पहले हमें कोण पता था तो हम मान निकालते थे, अब हमें मान पता होगा तो कोण निकालना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात यह है बच्चों कि हमारे पास पिछले साल आपको याद हो कि साइन अगर x = y था, x क्या है, x कोण है, y क्या है, मान है। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इन्वर्स निकालना है। तो कुल मिला के इस x को यहीं पे रोकना है इस साल, यहाँ पे जो x है रुकेगा, = जब भी साइन बराबर के उस तरफ जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा, साइन इन्वर्स y हो गया। अब कुछ लोग बोलेंगे ऐसा हुआ, कुछ लोग ऐसा याद करते हैं कि साइन x = y हुआ, तो बोलेंगे x = y/sin। ऐसा नहीं हो सकता, ये तो गलत बात है ना। गलत बात क्यों है, अगर साइन x का गुणा होता तब तो वो बटे में जाता, ये गुणा थोड़ी है, तो पूरा है ना, कंप्लीट है ना। तो फिर कुछ लोग क्या करते हैं, बोल देते हैं इसकी पावर 1 है तो कर देते हैं, पावर 1 है तो ऊपर ले जाके इन्वर्स लगा देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल क्या है, गलत है। ये सिर्फ दिखाने के लिए है, इन्वर्स से समझ में आया कि हम इन्वर्स पढ़ रहे हैं, है ना। ये सिर्फ क्या करना है, दर्शाने के लिए है। तो कुल मिला के हम इस साल क्या पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे पास साइन थीटा = हम कहते हैं x है, तो थीटा = क्या बन जाएगा बच्चों, साइन इन्वर्स x बन जाएगा। कभी कभार अगर हमारे पास साइन इन्वर्स x = थीटा है, तो प्यारे बच्चों हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर इन्वर्स को उधर लेकर जाओगे तो सिंपल क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। तो अगर त्रिकोणमिति बराबर के उधर गई तो इन्वर्स बन जाएगी, और अगर इन्वर्स बराबर के उधर गया तो त्रिकोणमिति बन जाएगा। आप इस तरीके से भी अपने आप को समझा सकते हैं। तो कुल मिला के जो मैं बात कहना चाह रहा था कि अभी तक हम क्या पढ़ते थे बच्चों, पढ़ते थे साइन 30 डिग्री = 1/2। अब हमें क्या पढ़ना है बच्चों, 30 डिग्री = साइन इन्वर्स 1/2। मूलतः पढ़ना ये है, तुम्हारे पास रहेगा साइन इन्वर्स 1/2, तो तुमसे इसका मान पूछेंगे, इसका कोण पूछेंगे।